और मैंने एक नई रिकॉर्डिंग लगवाई नहीं, सॉरी, लगाई है। उसमें क्या करने वाले हैं हम, उसमें हम कुछ चीज़ें नई डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ जो कि इस क्लास या इस नई चीज़ को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है। देखो, मार्केट में 2 चीज़ें हैं जिस पर मार्केट चलती है, दुनिया का कोई भी बिज़नेस है, ठीक है? वो क्या है? वो है डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा ही है? बोल दें ज़रा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर जी मैं सर। आप लोगों से क्वेश्चन करूँ कि 2 और चीज़ें हैं जिस पर चलती हैं और वो भी सेम डिमांड एंड सप्लाई है, वो क्या है? जवाब है आपके पास? सर डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके नहीं, बाद नहीं, सर नहीं, नहीं। लिक्विडिटी। एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, वो डिमांड सप्लाई है। लिक्विडिटी नहीं, लिक्विडिटी नहीं, टेक्निकली कुछ नहीं है, वो साइकोलॉजी बेस्ड है। चले, मैंने हिंट दे दिया इतना बड़ा। बिल्कुल सर जी, साइकी तो फिर साइकी है ना, एक मार्केट की होती है, एक बंदे की होती है। मार्केट के भी कुछ सर पाँव हर चीज है, उसको भी समझना होता है और बंदे को अपनी भी साइकी पे काम करना पड़ता है ना। बाकी उसमें आप क्या होता क्लियर है? करें सर, क्योंकि वो आपने ढूंढी है तो आप बेहतर क्लियर कर पाएंगे। नहीं, आप लोग इस मार्केट में हैं, कुछ आप लोगों को भी जो है ना चीज़ें सोचनी होंगी। ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें भी आपको शो हो रही होती है वो चीज़, ठीक है? वो कहाँ शो हो रही होती है? बोलिए। नहीं, मैं बताता हूँ। ये है वो, ठीक है? ये अभी स्ट्रॉन्ग सेल सेल वगैरह, ये बेसिकली क्या है? किसी को इस चीज़ का पता है, ये मीटर का? जी जी सर, सर, मैं ये टाइम इसको किसी और तरीके से जाके चेक करता होता हूँ। ये बिल्कुल सर, आपका ये टाइम बेस होता है। 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल है, नहीं, 1 नहीं, आवर में क्या ये है। बेसिकली ये एक सिर्फ इंडिकेशन है, ये तो सेल बता रहा है। ये जी नहीं है, सर, मैंने 2 इंडिकेशन। चीज़ें कही हैं, जैसे डिमांड सप्लाई है, वैसे 2 और चीज़ें हैं। पता है किसी को? फियर एंड हाँ जी, फ़ियर एंड ग्रीड। पूरी दुनिया का बिज़नेसेस ये 2 चीज़ों पर भी चलते हैं। साइकोलॉजिकल, ठीक है? टेक्निकली डिमांड एंड सप्लाई है, साइकोलॉजिकल फ़ियर एंड ग्रीड है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों की, ठीक? वो मैं बता देता हूँ आपको, रुकिए। ये साइकोलॉजिकल फ़ियर एंड ग्रीड पर चलती है मार्केट, ठीक है? आपको पता होगा फ़ियर जो है वो क्या है? और डर। डर है। और और जो दूसरा है ग्रीड, वो क्या है? वो लालच है। वेरी सिंपल, ठीक है? तो सर जी, आज का जो टॉपिक है ना, वो है एंटी क्लाइमैक्स कैंडल्स, ठीक है? अब ये वीएसए में भी आएँगी, ठीक है? लेकिन हम इसमें वीएसए नहीं डिस्कस कर रहे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंपल, वेरी सिंपल प्राइस एक्शन। अब आपको पता है कि आरएसआई का इंडिकेटर है, ठीक है? मैकडी का इंडिकेटर है, जिससे हमें ये पता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको ये जो कैंडल्स हैं, ये जो सिनेरियो है, इससे आपको आरएसआई ने तो बताना है जब कैंडल्स वगैरह बन जाएँगी और उसका फ़ॉर्मूला होगा, तब जब मार्केट हिल जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप कैंडल से भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देख सकते हैं, तो कैसा है? ठीक है, फ़ियर एंड ग्रीड की बात मैंने क्यों की है? फ़ियर एंड ग्रीड की बात मैंने इसलिए की है, वो थोड़ा-सा आगे चल के आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो मेन पर्पज़ है फ़ियर एंड ग्रीड का, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वो ये होता है कि मार्केट जो है ना, जब मूव कर जाती है किसी समत में, वो किसी डायरेक्शन में चली जाती है, अगर तो वो बाय में चली जाती है, तो वहाँ पर जो हमारा डर है, वो हावी हो जाता है। कैसे कि यार मार्केट और ऊपर जाएगी, सॉरी नहीं, हमारा ग्रीड ग्रीड आता है वहाँ पर कि मार्केट और ऊपर जाएगी। हम लालच करते हैं और हम लालच करके उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है? जब वो मार्केट में हम बाय कर लेते हैं, तब मार्केट जैसे ही नीचे आना शुरू हो जाती है, तब हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और हम फिर खौफ में आकर जो है वो ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं। या हम क्या करते हैं कि वेट करते हैं मज़ीद, वो भी लालच का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल टच है इसमें, तो ख़ैर हम थोड़ा-थोड़ा इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। आज मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के सामने। नंबर 1 के एंटी क्लाइमैक्स कैंडल्स क्या हैं? नंबर 2 इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है? नंबर 3 इसकी वेरिफ़िकेशन कैसे करेंगे हम? और नंबर 4 एसएल एंड टीपी कैसे रखना है? मिसाल यानी हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रखना है और इसमें एंटर कैसे होना है? ये एक प्राइस एक्शन पैटर्न है, इसमें मैं वॉल्यूम अभी डिस्कस नहीं कर रहा। जब हम जो है एफर्ट कैंडल पढ़ेंगे, ये एफर्ट कैंडल के साथ आता है, जब हम वो पढ़ेंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको हम रिवर्सल पैटर्न के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
वो कैसे, वो हम आगे चल के देखते हैं। ये पैटर्न अगर बुलिश नज़र आए तो ये उलट लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होना नहीं चाहिए, तो हम इसे कर देते हैं जी, तो हम इसे रिवर्स ट्रेड करेंगे। मतलब कि अगर तो हम मार्क अप में हैं या हम अप ट्रेंड में हैं और हमें ये 3 कैंडल्स, बाय द वे ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, तो पता नहीं ये क्या लिख दिया मैंने। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पैटर्न अगर बुलिश बुलिश मीन अप ट्रेंड में नज़र आए तो हम इसे रिवर्स ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हम इसे सेल के लिए देखेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आता है, यानी मार्क डाउन में नज़र आता आए, तो ये बेरिश कैंडल सेटअप होना चाहिए, तो हम बाय करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रही है? प्लीज़ ज़रा मुझे बता दें। 3 कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स कौन-सी हैं जो हमने देखनी है, उसके आगे क्या रूल्स हैं वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ तक समझ आ गई आपको कि ये पैटर्न जो है ये रिवर्सल ट्रेड के लिए हम देखेंगे। ये समझ आ गई है तो बता दें मुझे। जी जी जिशान भाई। ठीक है, जी सर। मतलब सर ये जो पैटर्न हमें नजर आएगा इसको हमने उल्ट लेना है, राइट सर? रिवर्स ट्रेड के लिए लेना है। अगर हम मार्कअप में हैं तो हम तवक्को ये करेंगे कि अब मार्केट गिरेगी, ठीक है? अब मार्केट पूरा में रिट्रेसमेंट है या मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही है, तो ये है। हमने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आरएस पर पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हम देखते हैं, ठीक है? जब सर मार्केट जैसे अभी मार्केट मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अभी हम इसको रिवर्सल इन कैंडल से देख सकते देख सकते हैं जी, मैं बताता हूँ। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ट्रेडर्स को लगता है कि उन्होंने मोमेंटम को मिस कर दिया। दिस इज फियर, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ। ये फियर वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है? तो यानी मार्केट अब ट्रेंड में चली गई है तो उसको लगता है कि यार वो मैंने जो है ना वो मोमेंटम को मिस कर दिया। यानी उनमें फियर होता है कि मार्केट तो और ऊपर जाएगी, जिसके चलते हुए वो बाय में एंटर हो जाते हैं, यानी वो मार्केट को बाय कर लेते हैं। अब ये वो टाइम होता है जब जिन लोगों ने नीचे से उसको बाय किया होता है पेयर को, वो प्रॉफिट टेकिंग करने की तरफ जा रहे होते हैं, और यहाँ पर ये कैंडल्स बुलिश हैं, या इस बुलिश कैंडल्स को देखते हुए हम जैसे छोटे ट्रेडर जो हैं वो एंटर हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि जिन्होंने नीचे से बाय किया होता है वो सेलिंग करने लग जाते हैं और वो प्रॉफिट लेते हैं अपने और वो चले जाते हैं। अब जिसने ऊपर से बाय किया है वो तो फंस गया ना। या तो मार्केट वहां पर रेंज में चली जाएगी, नंबर वन सिनेरियो होगा। सेकंडली मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वहां पर ओवरबॉट हो चुकी होती है। वो भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कैसे हो चुकी होती है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रख लें कि जो है ना ये पैटर्न अगर आपको नज़र आए तब आपने कंटिन्यूएशन की तरफ कब जाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जो मेन फोकस आपने रखना है, जैसे कि हमने रिवर्सल पैटर्न ही यूज़ किया ना वीएसए का, अगर आप लोगों को याद है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न जो वीएसए में हमने पढ़ा है लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है? ये मैं आप लोगों को इसलिए छोटा-सा टच दे रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला पैटर्न सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगली क्लास जो है ना मैंने मैंने इसी सेम पैटर्न की बेस्ड पर वीएसए पढ़ाना है। अगर आपको ये सिंपल प्राइस एक्शन की समझ आ जाएगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हाई वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? तो खैर, ये आपको पता चल गया कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो वहाँ पर लोग बाय कर रहे होते हैं और अचानक से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं यार मैंने तो कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ये क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। तो ये होता ऐसा ही है, ठीक है? रियल मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि लोग लालच करते हैं और वो उनको ये भी खौफ होता है कि यार मैंने मोमेंटम मिस कर दिया, चलो मैं घुसता हूँ, लालच करता हूँ कि भाई मैं और मार्केट ऊपर जाएगी। वो लालच और डर दोनों में आकर वो ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, जिसके चलते हुए वो फिर लॉस अपना करवा लेते हैं। अब इस खौफ से कैसे बचा जाए, यही हमारा मकसद है आज की क्लास में, ठीक है? दिस इज़ आवर मेन पर्पज़ कि हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं इस खौफ और लालच से बचने के लिए, ठीक है? हम कैसे बच सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये मैंने जो है सिर्फ़ 15 मिनट में भी लिखा-लुखा है सब कुछ और 15 मिनट में रेडी किया है। तो जब हम वीएसए पढ़ेंगे, इसमें मज़ीद हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब इसके रूल्स जो हैं ना, ये आप लोगों ने लिख लो, अभी लिख लो या ये रिकॉर्डिंग मैं जब फेंकूँगा तब लिख लो, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये रूल्स लिख लोगे, तो ही आप इस पैटर्न को समझ पाएँगे।
अब ये 3 कैंडल जो आपको नज़र आ रही है ना बुलिश, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बनेंगी। इनकी बॉडी ऐसी होगी, जैसे व्हाइट सोल्जर में हम देखते हैं, तो वो तीनों बुलिश कैंडल होती हैं, तो वो एक बुलिश इंडिकेशन है। लेकिन हम बुलिश इंडिकेशन को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं रिवर्सल पैटर्न को, ठीक है? अब ये जो आपको 3 बुलिश कैंडल नज़र आ रही है, हो सकता है कि ये डोजीनुमा कैंडल हो, हैमर हो, ठीक है? ये पिन बार हो, ये वाली कैंडल पहली कैंडल। सेकंड कैंडल जो है वो कोई भी बॉडी हो सकती है, थर्ड कैंडल कोई भी हो सकती है। अब इनके रूल जो हैं ये आपने लिखने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये 3 कैंडल का जो है पैटर्न है बुलिश, 3 ही बुलिश होंगी और 3 ही बेरिश होंगी। सेम रूल जस्ट अपोज़िट कर लीजिएगा इसको। अगर हम बुलिश एंटी क्लाइमैक्स पैटर्न देखते हैं, तो इसके लिए आपकी जो है ना मार्केट वो बुलिश में होनी चाहिए, ठीक है? नंबर 1 कि वो बुलिश मार्केट है, मार्क अप में है। 3 बुलिश कैंडल्स आपको मिल जाती हैं। इनको देखकर हम सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है? इनको देखकर हम सेल की ट्रेड लेंगे, यानी हम मार्केट के ऑपोज़िट जा रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि मार्केट के ऑपोज़िट जाना, ये जो बड़े ट्रेडर हैं वो कहते हैं कि भाई ये बेवकूफ़ी होती है। लेकिन ये स्टडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यूएसए का सेटअप भी इन्हीं 3 कैंडल्स में से हमने देखना है, वो भी मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास करता हूँ, यूएसए पर है वो, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मार्क अप होना चाहिए, ठीक है? सेकंडली 3 बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या रूल है, और इन 3 बुलिश कैंडल का हायर हाई लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हायर हाई लगाना ज़रूरी, इससे क्या मुराद है? कोई भी बंदा जल्दी से जवाब दे दे मुझे। एक कैंडल की हाई को दूसरी कैंडल के ऊपर मतलब कि हाई लगाना सर। हाँ जी, यानी जो पहली कैंडल है उसका हाई जो है नेक्स्ट कैंडल स्वीप करे। अगर उसके ऊपर भी क्लोजिंग देती है वेल एंड गुड, लेकिन उसका हाई स्वीप करना इस कैंडल का रूल है, ये 3 बुलिश कैंडल का, ठीक है? ये स्वीप करे, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस हाई को इसने स्वीप किया, इसने स्वीप किया, ये ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दूसरा ये है कि इनका ना बॉडी में स्पेस होनी चाहिए, यानी बॉडी बनिस्बत पहली कैंडल के बड़ी होती जानी चाहिए, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हो कि इस कैंडल की बॉडी छोटी है, इसकी थोड़ी-सी बड़ी है और फिर इसकी उससे भी बड़ी है। अब इसका जो आगे वाला रूल आता है, दोनों 4-5 हो गए हैं, उससे आगे वाला रूल क्या है कि ये साइज़ और हायर हाई में मुसलसल इज़ाफ़ा हमें, यानी मुसलसल इज़ाफ़ा हमें ये बताता है कि बायर्स एक्टिव थे, ठीक है? हो चुके नहीं थे, हो चुके हैं और वो पैसा लगा रहे हैं, जिसके चलते हुए मार्केट अब ऊपर जा सकती है। नहीं, ये गलत है। मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने ब बहुत जल्दी में ये लिखा था, मैंने कहा प्रेज़ेंटेशन तो बननी नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। ये साइज़ और इसमें डिस्टेंस, ठीक है? यानी आप ये देखना कि ये हाई था, मार्केट इससे ऊपर गई तो इसमें एक डिस्टेंस पैदा हुआ, इस हाई से इस हाई के दरमियान। देन इस हाई से इस हाई के दरमियान डिस्टेंस है, फ़र्क है। ये फ़र्क जो है ये जितना ज़्यादा होता जाएगा, ये उतना अच्छा होगा। और बाय द वे ये कोई किताबों में चीज़ें नहीं है, रैंडमली आप कोई भी चार्ट ओपन कर लें, आपको ये चीज़ें नज़र आएँगी, हम जाके चार्ट पे भी देखते हैं। ये साइज़ और इसमें यानी हायर हाई में एचएच लिख देता हूँ चलें, हायर हाई इस में डिस्टेंस, इसमें इसमें जिशान भाई हम वॉल्यूम वगैरह देखेंगे इसके साथ। वो वॉल्यूम पर नहीं है अभी, अभी वॉल्यूम पर नहीं है, अभी सिर्फ़ 3 कैंडल्स पर है, प्योरली कैंडलस्टिक पर है ये, यानी प्राइस एक्शन पर है ये, ठीक है? ये बेसिकली कैंडल्स जो हैं ये प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है? वॉल्यूम जो है वो हम आने वाले जो है हमारी क्लास नेक्स्ट संडे जो है, उसमें हम इसी पैटर्न को एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन के साथ और जो है वॉल्यूम के साथ देखेंगे, ठीक है? लेकिन जी फ़िलहाल जी। आप प्राइस एक्शन को समझें, जो मेरा मेन पर्पज़ है वो है प्राइस एक्शन। ये साइज़ और इसमें हायर हाई में डिस्टेंस, इसमें नहीं। यानी हायर हाई में डिस्टेंस हमें ये बता रहा है कि मार्केट सोल्ड ओवरबोल्ड है यार, ओवरबोल्ड हो चुकी है, ठीक है? यानी मार्केट में इतना ज़्यादा जो है डिस्टेंस आया, इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी, तो ये हमें आइडिया दे रही है कि मार्केट अब जो है, लोगों ने जितना पैसा फेंकना था बायर्स ने, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली है। दिस इज़ कॉल्ड एफर्ट कैंडल, जो हमने कई बार डिस्कस की है, लेकिन प्रॉपर जो है हम नेक्स्ट जो है क्लास उसमें करेंगे, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि ये पैटर्न एक लीडिंग पैटर्न है, ठीक है? ये आपको बता देता है कि अब मार्केट ओवरबॉट हो सकती है, हो चुकी है बल्कि। अब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को आरएसआई या मैकडी लगाकर देखते हैं, बट वो लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कैंडल जो है ना, ये
जो हैं ये लीड कर देती हैं, आपको पहले ही बता देती हैं, क्योंकि आरएसआई ने जब ये मार्केट मूव कर जाती है उसके बाद बताना होता है। ठीक है, मैं थोड़ा-सा, क्योंकि ये मैंने पिक्चर इधर से ही बनाई थी, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस और जो है हायर हाई मैं क्या बात कर रहा था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हाई, ठीक है? उसके बाद आप ये देखें, ये हाई और ये हाई। अब आपने देखना है कि ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ठीक है? ये मुसलसल ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि अगर ये थोड़ा कम है, अगर ये यहाँ पे होता, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? तो मतलब इसका ये इसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है। लेकिन ख़ैर सम टाइम नहीं भी होता, तो ये एक सिनेरियो आपके सामने आ चुका है, साइज़ और हायर हाई की बात समझ आ गई है। अब दूसरा जो है, हमने ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि हमारे पास ये सिनेरियो आ चुका है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई है, प्लीज़ ज़रा मुझे बताएँ, फिर मैं नेक्स्ट जो है वो आपको बताता हूँ। सर ये जो डोजी कैंडल है, ये डोजी सबसे पहले वाली, सर ये ऐसी होनी चाहिए या डोजी भी हो तो चलेगा? सर ये इस तरह भी हो, इस तरह भी हो। चलेगा, ठीक है सर। सिर्फ़ और इसका आपने ये देखना है कि ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है? और ठीक है सर। दूसरी कैंडल जो है, आप ये देख रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पे अगर ये डोजी है, तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई है ना, यहाँ पे, या मेरे पास जो है ना माउस वो ख़राब हो चुका है, यहाँ पे, ठीक है? तो अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होगी ना, तो वो यहाँ से ओपन होके वो इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है। इसी तरह ये वाली जो कैंडल है, ये यहाँ से ओपन होगी, ठीक है? और डेफ़िनेटली ये भी ऊपर को जाएगी और ऊपर जाएगी, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ तक जाएगी, ठीक है? तो इसकी बॉडी भी हो सकता है कि इसके ऊपर जाकर क्लोज़ हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है ना आपको? ज़रा ये मुझे बताएँ, मैं फिर बेरिश का भी सेटअप आपको दिखाता हूँ। सर अब एक्सट्रीमली अंडरस्टैंड। हाँ, अब यही ये है कि अब आपको इसमें कोई भी, यानी ये नहीं करना आपने कि ये मारुबोज़ो कैंडल होनी चाहिए, ये सीसीसी कैंडल होनी चाहिए, ये दिस इज़ नॉट मैटर। यहाँ पे मैटर करता है हाई, हायर हाई बनाती हुई ऊपर जाए और बनिस्बत प्रीवियस कैंडल के वो थोड़ी बड़ी कैंडल्स बनती जाएँ और जैसे कहते हैं ना स्पेस पैदा करती जाए, जिससे आपको लगे कि यार मार्केट तो एकदम शार्पली ऊपर जा रही है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है जी सर। सबको? अब सेम हमने वीएसए में क्या पढ़ा था, मैं बताता हूँ। वीएसए में हमने क्या पढ़ा था, वीएसए में हमने पढ़ा था कि जब भी हमें वीएसए का सेटअप कैंडल मिल जाती है, तब हमने क्या करना है, हमने लाइन लगा देनी है। सेम, अब वेरिफिकेशन हो चुकी है, आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, ठीक है? अब हमने इस सेटअप की, सॉरी, आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, अब इसकी वेरिफिकेशन का टाइम है, जो मैंने बात की थी वेरिफिकेशन की। हमने रूल्स देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। वेरिफिकेशन हमारी क्या होगी? हमारी वेरिफिकेशन ये होगी कि अगर अगली कैंडल यहाँ से बेरिश बन जाती है, ठीक है? ये बेरिश कैंडल है। इसकी विक वगैरह नहीं मैं बना रहा, क्योंकि टाइम वेरी शॉर्ट है हमारे पास। अब ये भी हो सकता है, एक और बात करने लगा हूँ कि अगली कैंडल जो है वो बुलिश बन जाए और वो छोटी-सी कैंडल नहीं होती जो, वैसी बन जाए, ये भी हो सकता है। तो ये एक छोटी-सी डोजी नुमा या स्पिनिंग टॉप या जो इस तरह की कैंडल्स होती हैं, वो बन चुकी हैं। आपने घबराना नहीं है, ठीक है? आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने अपना जो सेटअप रखा है, वो आपने रिवर्स के लिए ये वाली कैंडल का लो रखा हुआ है। अगर 3-4 इस तरह की कैंडल्स बन भी जाती हैं, ठीक है? वेरिफ़िकेशन के लिए, तो आपने सेम थोड़ा टाइम देना है और आगे अगली कैंडल जो है वो बन जाती है बेरिश और वो इसका लो स्वीप कर देती है। जब मार्केट में लो स्वीप होता है ना इसका, तब आपको ये समझ आ जाती है कि अब जो है ना मार्केट में इसका, जब मैं वॉल्यूम के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ना वॉल्यूम को, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल वॉल्यूम डिस्कस नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई और चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट कैंडल्स देखना समझ आ जाए। जब आपको कैंडल्स की समझ आ जाएगी, ये जो मैंने फ़ियर एंड ग्रीड की बात की है, इसकी थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, तब वॉल्यूम आपके लिए कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि लो वॉल्यूम हमने पढ़ लिया है, इसमें लो वॉल्यूम नहीं होगा। ये उसका ऑपोज़िट है, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। इसमें हाई वॉल्यूम है। ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्ट आपको नहीं ला रहा, मैंने इसलिए ये क्लास रखी थी कि आपको फ़ैमिलियर हो जाओ इस पर, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अगेन सेम रूल जो हमने देखे हैं वीएसए में, सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। कैंडल क्लोज़ हो चुकी है, सीसीसी बन चुकी है, सेम रीटेस्ट देखेंगे, रीटेस्ट देखने के बाद हम एंटर होंगे। यही चीज़ अगर हम इधर देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कैंडल्स 3 बन चुकी हैं, मार्क डाउन में है मार्केट, ठीक है?
मार्क डाउन में आपको 3 कैंडल्स मिल चुकी हैं, आपने उसके हाई पर जो है वो लगा दिया है। अगर यहाँ पे मार्केट जो है मदर बार वगैरह बना लेती है, मदर बार इनसाइड वगैरह, तब तक आप देखो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन? नसीर भाई बताएँगे आप मुझे? जी सर। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन? सर एक्यूमुलेशन होता है कि एक जगह पे सर जी मार्केट रेंज करती है ठीक है। और जैसे कि कोई मतलब कि अगर तो बड़ी-बड़ी विक्स के साथ अगर वो रेंज टूटती है तो वो सर हमारी होगी एक्यूमुलेशन सर जी। सॉरी सर वो दूसरा होगा क्या बताया सर जी आपने? चलें खैर डिस्ट्री सिंपल मैं कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, टाइम वेरी शॉर्ट। देखो, मार्केट जो है ना, ये मैंने 2 बॉक्स बनाए हुए हैं। अब इसमें एक रूल मैं और ऐड करूँगा आपको बाद में। पहले ये देख लें कि मार्केट यहाँ से ना नीचे से ऊपर जा रही थी और मार्केट ऊपर जाके ना इस हाई के बाद ये पिवट कैंडल समझ लें आप, ठीक है? ये पिवट कैंडल है, इधर 5 कैंडल है, अब इधर भी 5 कैंडल बन गई हैं और मार्केट इस बॉक्स में घूम रही है। जब मार्केट हाई पर मार्केट रेंज करना शुरू कर दे ना, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? वेरी सिंपल कर देता हूँ, कोई वो इंग्लिश नहीं। अगर ये ऊपर रेंज कर रही है, इट्स मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मार्केट नीचे रेंज कर रही है, मार्क डाउन में रेंज कर रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी एक्यूमुलेशन है, ठीक है? यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है? जी सर। चले, रेंज ही है, दोनों रेंज हैं, जस्ट उनके पॉइंट चेंज होने पे थोड़ा-सा जो है नाम उनका चेंज हो चुका है, वैसे रेंज ही है। तो कहने का ये मतलब है मदर बार इनसाइड बार जब तक घूमती रही है, घूमने दो, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। तो मार्केट जैसे ही वो रेंज जो हमारा हाई था लो में वो ब्रेक करती है, तब हम रीटेस्ट पर या इस कैंडल के 50% तक हम एंट्री लेकर बाय कर लेते हैं। सेम बीएसए वाला रूल है। अब एक जो पॉइंट मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले के बाद में ऐड करूँगा, वो है कि अगर आपको यहाँ पर पिवट पॉइंट, ठीक है, लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। इसके साथ आपको रेजिस्टेंस, इसके साथ पिवट पॉइंट और ये सारी चीज़ें भी मिलती है, तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है? ये प्लस पॉइंट है कि हमें पिवट पॉइंट भी मिल रहा है। पिवट पॉइंट बेसिकली लिक्विडिटी बेस्ड ही होता है। लिक्विडिटी भी हमें प्रीवियस हाई की उसने स्वीप की हुई है, वो भी मिल चुकी है। हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल भी है वो, ठीक है? और हमें ये चीज़ भी कन्फर्म कर देती है, ठीक है? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट, यहाँ पे हमें डिमांड और पिवट पॉइंट जो है लो वाला वो चाहिए, यहाँ पर हाई वाला चाहिए, यहाँ पे लो वाला पिवट पॉइंट चाहिए और हम इसको देख सकते हैं। अब हमें वेरिफिकेशन होगी, हमने अपना वो सारा कुछ कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि इसका सर एसएल कैसे देना है, ठीक है? इसका एसएल जो है ना, मैं आपको आज फर्स्ट टाइम एक चीज़ बताने लगा हूँ। आपका स्प्रेड आ रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस पे हैं, गोल्ड के चार्ट पर स्प्रेड आपको आ रहा है जी 10 सेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंट कर रहा हूँ मैं। तो आप 10 सेंट मल्टीप्लाई बाय 7 कर सकते हैं, ठीक है? कितना बनेगा? 70 सेंट शायद बनेगा। कितना बनता है आई डोंट नो, आप कैलकुलेशन ऐसे ही सर 70 से इस तरह कर सकते हैं। या आपका स्प्रेड आ रहा है जी 20 सेंट का, तो आप 20 सेंट बाय 7 कर सकते हैं। यानी आपने एसएल को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना है। दिस इज़ द फर्स्ट। बाकी एटीआर वाला जो एसएल है वो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊँगा। अब ये तो बात होगी है जी, ये तो सेटअप दिखने में कूल, वेरी कूल नज़र आ रहा है। ये सेटअप फेल कहाँ पे होगा? वीएसए में मैंने बताया है, कोई बंदा अगर बताएगा मैं बहुत खुश होऊँगा कि अगर ये सेटअप जो है ये फेल कहाँ पर होगा? जब ज़ीशान भाई ये जो हाई में देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल का हाई लगा है इससे अबव कैंडल क्लोज हो जाए, कौन-सी? ये अगर हाई जाते हुए जो लास्ट कैंडल लगी है मैं ग्रीन समझ की, गया हूँ, ये हाई मुझे समझ आ गई है, ये बॉक्स का हाई है। हाँ जी, इससे ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो वो फेल हो जाता है। यानी आपका कहना है कि ये वाली कैंडल अगर इस तरह हाँ होती जी, है, ये फेल हाँ होगा, जी, गलत है। हाँ जी। और कोई बंदा बताना चाहे? सर रेड कैंडल क्लोज होगी। हाँ जी, यानी अगली कैंडल का लो इसके ऊपर क्लोज़ हो, लो क्लोज़ हो, लो, ठीक है? जी, जी सर। नॉट हाई। अगली सही। कैंडल जो है बेरिश क्लोज़ हो। इसी तरह इसका जो पिवट पॉइंट, मैं देखो पिवट पॉइंट को मैं इसलिए बात कर रहा था ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं पिवट पॉइंट पे फ़ोकस कर रहा हूँ, ठीक है? ये पिवट पॉइंट कैंडल हो सकती है, जो हमने पढ़ी हुई है। यार एक तो इसका ये मसला है कि मिसाल के तौर पे ये जो है ना, ये अब वहाँ पे लो क्लोज़ हो और यहाँ पे क्या हो, इसके नीचे हाई क्लोज़ हो, हाँ जी। तब ये सेटअप फ़ेल हो जाएगा। हमें फिर ये सेटअप ट्रेड नहीं करना। मैंने ये वैसे ये क्लास जो है ये ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों से हर चीज़ इसकी डिस्कस कर दी है।
मैंने इसका सेटअप भी, वेरिफिकेशन भी, आइडेंटिफिकेशन भी, हर चीज़ क्लियर कर दी है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट ओपन कर लें, ठीक है? जैसा कि मैं ये चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? रैंडमली खुला हुआ था, ठीक है? अब ये देखें, ये कोई मैंने प्लान नहीं किया हुआ, आप भी कोई भी चार्ट ओपन करें, आपको नज़र आएगा। ये कोई आसान यानी ये कोई वो नहीं है कि आपको सालों साल नहीं मिलेगा। ये हाई, देन ये बड़ी कैंडल, ठीक है? आप देख लें, रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है? कोई भी चार्ट कर लें यार, चलो रैंडमली कोई भी खोल लें, बता देंगे यूएस 30 कर लें, ये आपको हर जगह चीज़ें मिलेंगी। ये 3 कैंडल जो हैं, ये आपको मिलेंगी। अच्छा, ये वैसे ये अगर होती ना ग्रीन यानी बुलिश कैंडल होती, तो ये भी एंटी क्लाइमैक्स के उसमें आ सकती थी, लेकिन नहीं। अब ये ना कीजिएगा, हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मिला। शुक्र है कि ये चार्ट भी मिल गया। अब ये देखें, ये हमारा क्या था? इसको डिमांड कह लें, सपोर्ट कह लें, इसको पिवट पॉइंट कह लें, लेकिन ये कहाँ पे बन रहा है? बताएँ ज़रा। ये कहाँ पे बन रहा है? ये बेरिश में बन रहा है ना? लेकिन ये सेटअप वही है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। बड़ी-बड़ी कैंडल्स नज़र आ रही हैं 3, ये 3 बड़ी-बड़ी कैंडल्स नज़र आ रही हैं। अब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ये बना है डिमांड पर, सपोर्ट पर, और यहाँ पे कोई हमें ऑर्डर ब्लॉक भी मिल सकता है, कोई हमारा पीओआई भी मिल सकता है। तो ये उस वाले पॉइंट पर बना है, ठीक है? लेकिन ये वाली जो 3 कैंडल्स हैं ना, ये वाले जो है, ये क्यों इसको मैं मानूँगा, ये वाली 3 कैंडल्स को बताएँ ज़रा क्यों मानूँगा? सर ये मार्क डाउन में बना है ना हाँ सर जी, यहाँ? ये मार्क डाउन में बन रहा है। ये जो है, ये यहाँ से लेकिन ये सर इसमें क्या लास्ट वाली कैंडल का जैसे आपने सर बताया कि वक़्फ़ा थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, इसमें एक एलिमेंट मैंने नहीं ना बताया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जी, जी, बताऊँ। ठीक वो ठीक है सर। वॉल्यूम बेस्ड जो है ना, आप ये देखना कि इसमें वॉल्यूम जो है वो सर समझ आ गई सर, आप हाँ, बताएँगे अभी समझ आ गई है। हाँ। ठीक हो तो गया। कहने का ये मतलब है कि वो मैंने खुद नहीं रखा ना, मैंने तो आपको सिंपल प्राइस सेक्शन बताई है। मैं देखो यार, आप कोई भी चार्ट ओपन कर लो, फैक्ट कर लो, कोई भी कर लो, मैंने कोई ये यानी डिज़ाइन करके नहीं रखा, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी कि ये क्या सिनेरियो चल रहा होता है। जैसे कि ये 3 कैंडल्स हैं, ठीक है? ये भी एंटी क्लाइमैक्स कैंडल है। आप इसका हाई देखो, इसका हाई देखो, इसका हाई देखो, बॉडी को छोड़ दो, ठीक है? ये 3 कैंडल जो हैं, ये आप ले सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आप यहाँ पे ये देखो, ये 3 कैंडल्स देख रहे हो आप, 1, 2 और 3, ये 3 कैंडल्स एंटी क्लाइमैक्स हैं। इसको आप H1 में देख सकते हो, H4 में देख सकते हो, ठीक है? ये देख लो। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये कोई अजूबा नहीं है कि जो आपको मिलेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये आपको मिलता है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं आप लोगों के लिए ला सकता हूँ, लेकिन कसम से मुझे ना अफ़सोस इस बात का होता है कि यार, चीज़ें बहुत सारी डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें करते जा रहे हैं, लेकिन हम पिछला भूलते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम किस तरह जो है, सारी चीज़ों को एक साथ जो है ना हज़म कर पाएँगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अब आपका काम है कि आपने ये कंटिन्यूएशन भी देखनी है, ये आपने रिवर्सल भी देखना है। मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि ये सिर्फ़ रिवर्सल पैटर्न है। मैंने कहा ये कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं दोबारा इस आर्ट बोर्ड पर आता हूँ, अगर ये मार्केट इसको नहीं रिस्पेक्ट देती और वो इस तरह ऊपर चली जाती है, तो अब हम बाय देख सकते हैं इस पैटर्न को। क्योंकि बायर्स जो हैं वो नहीं रुक रहे, वो भाई मार्केट में जो सिनेरियो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है उन्होंने, तो वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे मार्केट आ रही है, तो सेलर्स जो हैं वो नहीं, उनके पास पैसा है, वो लगा रहे हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ईज़ी है, आपको हर चार्ट पर नज़र आएगा। कोई भी आप रैंडमली चार्ट ओपन कर लें, आपको ये पैटर्न हर जगह नज़र आएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं। जैसा कि ये यूएसडी जेपीवाई में भी आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है, 1, 2, 3, ठीक है? अगर ये बेरिश कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज़ हो जाएगी, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, ये जो 3 कैंडल 1 आवर में हम देख रहे हैं। आप खुद अब इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। कि अब जो है ना, ये क्लास जो है, मेरा इरादा नहीं था आज, सच बता रहा हूँ, कि ये मैं आपको पढ़ाऊँ। लेकिन मैंने कहा यार, मैं ना चलो एक टच दे देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। इस आइडिया पर अगर आप लोग वीकली ये चीज़ें देखेंगे, फिर सर आप ये तो ये वाला जैसे बना हुआ है सामने सर, ये फेल हो चुका है ना? नहीं, अभी बेरिश कैंडल नहीं उसके ऊपर क्लोज़ हुई ना, इस हाई के ऊपर, हाँ जी, जी, ठीक है, ठीक आपकी है? वो कलर हो रहा है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। तो ये अभी क्लोज़ नहीं हुई, अगर क्लोज़ होगा तो ये फेल हो जाएगा।
अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का आज का, क्योंकि आपको पता है मैंने कभी ऐसे रैंडमली नहीं, आपके सामने भी लिख रहा था, मैंने बड़ी जल्दी में लिखा है, 10-15 मिनट में लिखा है मैंने। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का या समझाने का मतलब ये है कि यार इस तरह की ना, मैं अगर आप लोगों को सच बताऊँ, सिंपल-सिंपल सी चीज़ें बेशुमार पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं खुद जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट जो हैं वो रुके हुए हैं। ठीक है? अगर आप उसको क्लियर नहीं करते, इस तरह के देखो, जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। यानी आप ये देखो ना कि ये तो मैंने सिंपल प्राइस एक्शन कर दिया, इसके साथ वीएस से जुड़ जाएगा। वीएसए के साथ यहाँ पे मदर बार, इनसाइड बार जुड़ जाएगी, पिवट पॉइंट जुड़ जाएगा, हमें कोई पीओआई मिल जाएगा, जैसा कि अभी भी ये मार्केट अपने पीओआई पर चल रही है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बुरी नहीं हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें मिलकर हमें, यानी अगर एक बंदे का पॉइंट है कि सर हमने एसएमसी सीखना है, तो अगर 9 बंदे कह रहे हैं कि सर हमने जो है प्राइस एक्शन सीखनी है, तो 9 बंदों की मानी जाएगी ना। तो सेम हम ये देख सकते हैं कि हमने जो चीज़ें देखनी होती हैं, वो जितनी ज़्यादा हमें कन्फर्मेशन होगी, हमारे लिए उतना फ़ायदा होगा। दूसरा, क्या नाम है आपका, मनप्रीत भाई हैं। मनप्रीत भाई ये देखें, ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें कोई गहमा-गहमी नहीं है, ठीक है? मैं खुद ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। अगर चलो मैं आपको गोल्ड का अपना चार्ट दिखा दूँ, इस पर बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप इसको ज़ूम करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जैसे आपको वहाँ पे नज़र आ रही थी, जो आपके चार्ट पे हैं। आप सिंपल, यानी अगर मैंने जो डिमांड वगैरह रखा हुआ है, इसको मैं अगर करता हूँ, तो आप ये देखें कि आप इसकी विज़िबिलिटी है ना जो, वो कम कर दें। मैंने 8 पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको 100 पे करता हूँ ना, देखो क्या हाल हो गया, ठीक है? तो आप इसको 10-15 कुछ इस तरह कर लें, जो आँखों को ना सुकून दे, ना कि वो आँखों को टीज़ करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस तो सर, यस। और दूसरा ये है कि कोशिश करें आईसीटी वाला जो चार्ट है ना, उसको यूज़ कर लें। मुझे वो ग्रीन रेड जो है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? आप जो है इसको क्या नाम है कर लें जी, ग्रीन कर लें और उसको ब्लैक रहने दें। आईसीटी वाला जो लोग हैं वो ज़्यादातर ये पैटर्न को यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे ग्रीन इतना नहीं भाता, इसलिए मैं ग्रे को रखता हूँ। मेरी आँखों को अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा-सा ना क्लीन चार्ट रखें, जिससे क्या होगा कि अगर मेरा कोई चार्ट देखेगा ना, ये देखें, ये मेरा चार्ट है, इसमें बेशुमार चीज़ें हैं। ये नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बेशुमार आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये बहुत सिंपल है। अगर मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये मैंने मूविंग एवरेज लगाई है, ठीक है? किधर गई है भाई? अच्छा, ये देखें, ये मैं 20 की लगाता हूँ या 50 की लगाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ जी 50, और मैं इसको कर देता हूँ जी यहाँ से कुछ 30% या 20%, 21 कर दी। अब ये देखें कि ये नज़र आ रही है मुझे, लेकिन कितनी स्मूथ नज़र आ रही है, ठीक है? इससे मुझे आइडिया हो रहा है यार, हाँ, मार्केट इसके ऊपर है और मार्केट इसके नीचे है। तो ना ये रश ही नहीं लगता। तो इस तरह आप, आपको जो कलर पसंद है वो रखें, ज़रूरी नहीं है कि ग्रे ब्लैक रखें, जो आपका दिल करता है वो रखें। लेकिन सिर्फ़ ये है कि चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे, अगर आप किसी को रिप्रेज़ेंट करेंगे अपना चार्ट, तो वो उसको ना चीज़ें समझ आ रही होंगी, यहाँ पे चोक हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई है, तो वो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ठीक है? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई, किसी का भी कोई क्वेश्चन है एंटी क्लाइमैक्स कैंडल पर, वो पूछ सकता है, तो हम उस पे बात कर सकते हैं। H1 या H4 या H2 में भी आप इसको देखकर आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि रिवर्सल के तौर पे हम इसको देखेंगे और कंटिन्यूशन, तो रिवर्सल की तो समझ आ गई, कंटिन्यूशन के सर इसमें क्या सीन होगा? यही बता रहा हूँ, जब पैटर्न फेल हो जाएगा तब आप बाय के लिए देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, किधर है? यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मार्केट, हमने ये जो लो रखा हुआ था ना, ये लो जो मैंने उठा के इधर रखा है, तो मार्केट का लो ये था। हमने ये कहा था कि ये वाली कैंडल जो है ना, वो इधर आ जाए, तब हम रिवर्स करेंगे। नहीं तो मार्केट अगर रेंज कर रही है, करने दो, हमें कोई लेना-देना नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आती, मार्केट ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके आपको कोई कैंडल इस तरह मिल जाती है, तब आप रिवर्सल पैटर्न नहीं देखेंगे, तब आप कोशिश करेंगे कि कोई और सेटअप को देखते हुए आप बाय की तलाश करें।
तब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। ठीक है, यानी मार्कअप की ओके तरफ सर, होगा। जी सर। जी, और किसी भाई बहन का क्वेश्चन हो? रमीन, आपको समझ आ गई है? बता दें। जी सर, समझ आ गया। हम इसे सर किस टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं जाकर? H1 में देख सकते हैं, H2 में देख सकते हैं, H4 में देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके सर। जी, एनीवन, किसी और भाई बहन का क्वेश्चन है? देखो, मेरे पास ना कोई रिपीट करने वाली चीज़ें नहीं है। मैं अगर आपको अगले 100 दिन तक, यानी अगले 100 लेक्चर भी रखूँ ना, मेरे पास 100 नई चीज़ें हैं। लेकिन मैं रखना नहीं चाह रहा, सीधी बात है। क्योंकि मुझे ना डर है कि मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा, आप लोग भूल जाएँगे। इस पर मुझे सजेशन चाहिए आप लोगों का। अभी मैं जो है वो बंद कर देता हूँ स्क्रीन को भी और वीडियो रिकॉर्डिंग को भी, ठीक है? अभी हम डिस्कशन करते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद हम बंद कर देते हैं।